नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में। आज की कहानी संतोषजनक जीवन। जेठ दोपहरी की चिलचिलाती धूप से मैंने घर आकर जैसे ही फ्रिज खोला, इसमें से उठती भवक ने मेरे दिमाग को भवका दिया। इसे भी अभी खराब होना था। मैं तिलमिलाया। पानी की बोतल, जूस पैकेट सब उबल रहे थे। मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। प्यास बुझाने के लिए किचन से नॉर्मल पानी का गिलास उठा, होठों से सटाया। छी, कोई कैसे पी सकता है ऐसा गर्म पानी। मुंह में भरा पानी बाहर पलट मैंने गिलास पानी समेत सिंक में फेंक दिया और दंदनाते हुए मैं लाले की दुकान के लिए निकल पड़ा। अंकल, एक चिल्ड पानी की बोतल और एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक। मैंने 100 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। ठंडी नहीं है, दरअसल इस एरिया में कल से बिजली बंद है, नॉर्मल चलेगी क्या? आग बबूला सा मैंने नोट वापस जेब में डाला और आगे बढ़ गया। पसीने से लथपथ, शायद मुझे आज ठंडे तरल पदार्थ की जिद सी मची थी। दूसरे एरिया में जाने के लिए एक खुले मैदान से होकर जाना पड़ता था। चारों ओर से आती गर्म हवाएं मुझे भट्ठी में झोंक देने जैसी प्रतीत हो रही थी। नन्हे नन्हे हाथों में कई खाली कैन उठाए एक मासूम बच्ची को अपने नज़दीक से निकलते देख मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। इतनी जानलेवा गर्मी में कहाँ जा रही हो? मैंने तुनक कर पूछा। पानी भरने, सड़क के उस पार, जवाब देते हुए वह सजन थी। घर में कोई बड़ा नहीं है, माँ है, बीमार है। तो तुम स्कूल नहीं जाती? मैं अपने कदम उन्हें नन्हे कदमों से मिलाकर चलने लगा। जाती हूँ। रोज लाती हो पानी? पानी तो रोज ही चाहिए होता है ना। मुझे बेवजह सिंक में उल्टाया पानी याद आया। नहीं आता? गर्म हवाएं अब सामान्य हो रही थी। किस पर? किस्मत पर। इतनी सड़ी गर्मी में घर से पानी के लिए इतनी दूर जो जाना पड़ता है। आधा दिन स्कूल में निकल जाता है, फिर घर के काम में माँ का हाथ बटाती हूँ। पानी भरकर लाना होता है, पढ़ना होता है, छोटे भाई की देखभाल करनी होती है। फिर वक्त ही नहीं मिलता। किसके लिए? गुस्से के लिए। उसकी खिलखिलाती हंसी ने मेरे गुस्से को फुर्र कर दिया और चिलचिलाती गर्म हवाएं ठंडे झोंके बन गए, मुझे सहलाने लगे थे। दोस्तों, आज की इस पोस्ट, इस कहानी का मतलब है इंसान जो है उसमें संतोष से जीना सीख ले तो जीवन सचमुच आसान और सुखमय बन जाता है। हमारे पास जो ईश्वर ने दिया है कुछ को वो भी नसीब नहीं होता। मेरे पिताजी कहते हैं, हमेशा अपने से कमतर वाले व्यक्ति को देखो, उसके संतोष को देखो, फिर अपनी उससे तुलना करो। ईश्वर ने तुम्हें कितना कुछ दिया है, वही अपने से अधिकतम वाले व्यक्तियों को देखोगे तो उससे तुमको ईर्ष्या होगी। जीवन से फिर कभी सुखद और संतोषजनक जीवन नहीं जी पाओगे। दोस्तों, तो चलिए एक और छोटी सी कहानी देख लेते हैं। एक पिता ने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरह परवरिश की, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया और एक सफल इंसान बनाया। इसी के बल पर बेटा एक कंपनी में बड़ा अधिकारी बन गया। हजारों अधिकारी उसके अधीन काम करने लगे। एक दिन पिता ने सोचा, क्यों ना बेटे के ऑफिस में जाकर उससे मिल लिया जाए। जब पिता उसके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटा एक शानदार ऑफिस में बैठा है और बहुत से लोग उससे अधीन काम कर रहे हैं। ये देखकर पिता को बहुत गर्व हुआ। पिता अपने बेटे के चैम्बर में गए और पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। इसके बाद पिता ने अपने बेटे से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा और कौन हो सकता है पिताजी। पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। बेटे का जवाब सुनकर पिता की आंखें भर आई। वो चैम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकले। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर पुनः देखा। बेटे से पूछा एक बार फिर से, बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी, आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान।
पिता यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो। बेटे ने हंसते हुए कहा। उन्हें अपने सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर पिताजी का हाथ हो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। पुत्र की बात सुनकर पिताजी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने पुत्र को कस के गले लगाया। सच है, जिसके कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ होता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। हर पिता चाहता है कि वो अपनी संतान को अच्छे से अच्छे परवरिश दे, शिक्षा दे, ताकि वो भविष्य में कुछ बन सके। बदलते समय में देखने में आता है कि काबिल होने पर संतान ही अपने पेरेंट्स के साथ ठीक व्यवहार नहीं करती है बल्कि अपमानित भी करती है। हमें समझना होगा कि एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, उस समय हमारी संतान भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेगी तो हमें कैसा लगेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।